आई होप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो आज तारीख है 24 और दिन है सैटरडे। तो आज है अष्टमी। तो अष्टमी का मेरा व्रत रहता है, तो हम आज व्रत किए हुए हैं। तो अब जाएंगे मंदिर में पूजा करेंगे। पहले घर का मंदिर में पूजा करेंगे, फिर दुर्गा मंदिर जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे जो मेरे यहाँ 12 मुड़ी का मंदिर है। और आज हम तैयार कुछ अच्छे से हुए हैं, और आप लोग भी बताइएगा कि कैसे है जो। तो ब्लू कलर का साड़ी पहने हुए हैं और पिंक काम किया हुआ है, मैरून कलर का, और इसमें वर्क का काम किया हुआ है। तो ये सोचे आज साड़ी ही पहनते, बहुत दिन हो गया था, बोल भी रहे थे सबकी साड़ी में आइए दी, तो आज साड़ी में आ गए। तो चलिए अब पूजा करते हैं। और पूजा करने के लिए अच्छे से तैयार वगैरह हो गए हैं और नहा धो लिए। और आज साड़ी पहनने का कुल बोल रहे थे, तो यहाँ साड़ी में हम पहने हुए हैं और बाल झाड़ रहे हैं। तो फिर अच्छे से तैयार वगैरह हो जाएंगे। और अगर मेरे चैनल में आप लोग न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दुर्गा अष्टमी हम ना बहुत ही खुशी से मनाते हैं। और कोई भी पर्व हो, अच्छे से मन मेरा लगता है कि झूम उठता है। लगता है कि अगर पूजा कर रहे हैं ना तो उठने का मन ही नहीं करता है। लगता है एक पल के लिए दुनिया थम सा गया हो और सब भूल के लगता है भगवान के पास बैठे हैं जैसे। जब उठते हैं तो बहुत सारा काम नज़र आने लगता है। लगता है ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, और फिर बाबू दोनों कहाँ है, ऐसा लगता है। ऐसे पूजा करने में भूल जाते हैं हम, तो अच्छा लगता है। और श्रद्धा भक्ति से किया गया पूजा बहुत अच्छा रहता है। मन तन से करो पूजा तो बहुत ही अच्छा लगता है, और फिर मन भी संतुष्टि हो जाता है कि हाँ हम पूजा अच्छे से कर लिए। और नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ छूट जाता है तो मन में लगते रहता है कि अच्छे से पूजा वगैरह नहीं हो पाया। तो हम पहले घर में ही पूजा करेंगे, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो पहले हम घर को अपना मंदिर मानते हैं, तो भगवान को नहलाए और साफ़ सफाई किए, डेकोरेट किए अपने भगवान को, फिर सजाए, फिर पूजा करना है। तो अभी हम पैर रंग रहे हैं, अभी तैयार ही हो रहे हैं, तो उसके बाद ही पूजा करेंगे। तो मेरे बेटी बोल रही है मुझे भी रंग दो, तो हम बोले ठीक है रंग देंगे। तो हम रंग लिए और फिर हम बोले कि थोड़ा सा हाथ रंग लेते हैं, क्योंकि मेहंदी नहीं लाए थे। तो नहीं तो मेहंदी लगाते, आसीन में मेहंदी भी लगाना चाहिए, क्योंकि सबका आशा जो होता है ना वो पूरता है। और फिर यहाँ पे बदमाशी कर रही थी तो एक थाप लगा दिए, हल्के से लगाए, नहीं रोई। हमको लगा कि रो जाएगी तब फिर मनाना पड़ेगा, तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर नहीं रोई बेचारी। और दोनों ना हमेशा झगड़ते रहेगा, दोनों मारा पीटी करते रहेगा, सुनेगा ही नहीं, एक भी बात नहीं सुनता है। अभी बच्चे हैं तो समझदारी नहीं है, बेटी को समझना चाहिए, मगर अभी नहीं समझती है। बच्ची की तरह, बच्चा है तो बच्ची की तरह करते रहती है, तो उससे माथा ख़राब नहीं करना है। और फिर पूजा वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आज अष्टमी है, मेरा फेवरेट है। और दुर्गा माता को भी गोदी भरने के लिए जाना है। तो यहाँ पे देखिए हम दुर्गा माता को नीचे ले आए हैं और फिर चुंदरी पे बिठा दिए, चुंदरी ओढ़ा दिए हैं। और फिर यहीं पे हम पूजा करेंगे, पहले घर के मंदिर में भी, फिर ऊपर में भगवान है उनको भी हम पूजा करेंगे। और फिर थाली सजाएंगे ले जाने के लिए दुर्गा मंदिर, तो वहीं पे गोदी भरेंगे। तो यहाँ पे जो सुविधा हुआ यहाँ पूजा कर लिए, और फिर नारियल भी चढ़ा दिए दुर्गा माता को, और केले सेव, और फिर अच्छे से कर लिए। और फिर माता रानी के बैठने पे ना, कोई भी पूजा करने के बाद बैठना चाहिए, बहुत ही शांति मिलता है। और यहाँ मेरा पूजा हो गया है। और फिर देखिए ये ऐसे पूजा किए हैं हम। और फिर कैसी लगती है मेरी पूजा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे पति ये सब फल फूल ला के रख दिए थे, तो फिर पूजा किए, फिर हमें
आंगन में आ गई। आंगन में मेरी तुलसी माता है और उनको भी पूजा कर लेंगे और सूरज भगवान को भी हम पूजा कर लेते हैं। और पूजा कर लेने से बाद मन इतना शांति मिलता है, सुकून मिलता है, कोई कुछ कहीं कि नहीं। और फिर जब मन में फिर काम पे चला जाता है तो काम पे ध्यान आ जाता है। तो यहाँ पे बोले मम्मी को कि आग सुलगा के हुमाद भी दे देना चाहिए। हम लोग पूजा पहले करते हैं, हुमाद बाद में जलाते हैं, हवन करते हैं। तो फिर यहाँ पे हवन कर रहे हैं और फिर हुमाद दे रहे हैं। और दोनों हम बच्चे हैं कि उनसे भी हवन करवा देते हैं। तो बुलाए तो नहीं आई, तो हम बोले कि मम्मी आपसे आएगी तो बुला के उससे भी हुमाद दिलवा दीजिएगा। तो मम्मी बोली ठीक है। तो फिर ये देखिए मम्मी और मेरा बेटा है, बेटी है, तो हुमाद दे रहे हैं। और मम्मी लास्ट में नहा के आई, हम नहा लिए, पूजा पाठ कर लिए और सरिया वगैरह भी लिए। तो तब मम्मी आए, तब मम्मी घर में पूजा कर रहे हैं। पूजा हो जाएगा घर में तो मंदिर के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ थाली वगैरह सजा लिए हैं, आप देखें। और फिर यहाँ पे तो ऊपर में भी पूजा कर लिए। और देखिए मेरा थाली सज गया है, कितना अच्छा लगता है सजने के बाद। और फिर गोदी भरने के लिए जाएंगे। और फिर मतलब कि फिर यहाँ पे ना रोने लगा। मेरी बेटी फ्रॉक पहनी तो मेरा बेटा बोला कि हमको भी फ्रॉक पहना दो। तो मेरी बेटी वाला ही छोटा फ्रॉक हो गया था, तो उसको वो पहन लेगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा। तो उसको फ्रॉक पहना दिए हैं। और फिर पहना रहे थे, रो रहा था तो एक दूसरे को चुप हम कराने जा रहे थे तो चुप हो गया पहनते ही। तो बोले कि अब ज़्यादा लेट मत कीजिए, करीब 10 बज गया। और फिर बोले कि चलिए मंदिर हो ही आते हैं, पूजा कर ही आते हैं। तो फिर मंदिर के लिए हम लोग निकल गए। तो पूजा वगैरह अच्छे से हो गई। मंदिर जा रहे हैं घर से बाहर, दुर्गा मंदिर गोदी भरने के लिए। बहुत लोग जा रहे हैं, भीड़ होगा कि नहीं होगा मंदिर जाके पता चलेगा। कैमरा मेरे पास है और हम पीछे हैं। और देखिए मेरी मम्मी और मेरा बेटा बेटी दोनों जा रहा है आगू। और फ्रॉक पहन के लगता है लड़की है ही शायद। तो यहाँ इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे ना मोबाइल मम्मी अच्छा से पकड़े नहीं तो अजीब सा हो गया। तो अच्छा है, पूजा भक्ति में इतना चलता है। भीड़ क्योंकि ना काफ़ी था, बोल रहे थे सबकी भीड़ नहीं होगा, तो भीड़ इतना था कि पूछिए ही मत। तो अनाउंस करके बोल रहे थे तो कौन सुनता है, सब पूजा करने में मगन है। तो हम लोग भी पूजा करके चले आए, सब भगवान पे छोड़ दिए उस दिन। तो पूजा करते करते काफ़ी थकावट हो गया। और फिर यहाँ पे पूजा वगैरह करके घर में आ गए। और फिर पैदल जाना पैदल आना तो थक जाता ही है आदमी। और यहाँ पे आके थोड़ा सा आराम किए, थोड़ा सा बातचीत हुआ। और यहाँ पे तो मंदिर के बारे में ही बात कर रहे थे कि बोल रहे थे कि भीड़ नहीं लगेगा, और भीड़ हो गया। तो उतना होता है पूजा वगैरह में, कहीं बैठ नहीं रहे हैं ना, दुर्गा मंदिर में ही बैठे थे भगवान को मूर्ति। और फिर यहाँ पे ये मेरा बाबू लोग सो एक दूध पी रहा है और एक पता नहीं कहाँ है, और रूम में ही होगी। उसको वो बहुत ज़्यादा रूसती है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें जो। और फिर और मम्मी और हम लोग गप कर रहे हैं और हम जा रहे हैं, अब चेंज करेंगे वगैरह। मंदिर से अभी अभी जस्ट आ रहे हैं पूजा करके, और गोदी भर के हम लोग गोदी भरते हैं दुर्गा जी को। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मंदिर में भीड़ था, तो जानते हैं क्या हुआ, है संपर्क में नहीं रहिए पर चिल्ला रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, मगर मानने वाला कोई नहीं मान रहा था। पूजा करते ही जा रहा था और भीड़ एक दूसरे के करीब आते ही जा रहा था। तो बताइए भगवान ही सबको रक्षा करेंगे कि कौन कोरोना है, कौन कोरोना संक्रमित नहीं है। तो इसलिए तुमको हंसी आ रहा है। तो भीड़ ज़्यादा काफ़ी लोग बन गया। और फिर इतना भीड़ नहीं था, तो एक दूसरे से पूछे थे
हम की भीड़ है क्या, तो बोला गया नहीं है, और गए तो बहुत भीड़ था। तो सबको हंसी आता है ना कि एक तरफ चिल्ला भी रहे हैं और एक तरफ कोई सुन भी नहीं रहा है। माँ दुर्गा के भक्ति में कुल भक्त इतना लीन है, इतना लीन है कि भगवान को पूजा करते जा रहे हैं, अपने आप को परवाह नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो और कहीं तो घूमने का तो बनेगा नहीं, क्योंकि कहीं भी दुर्गा जी नहीं बैठे हैं पूरे धनबाद में। और फिर तो दुर्ग मंदिर में, बारामुड़ी में मंदिर है दुर्गा मंदिर, तो उसमें पूजा सब करने जा रहे हैं, गोदी भरने जा रहे हैं, गोड़ लगने जा रहे हैं, और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो सब भक्त वहीं जा रहे हैं, तो भीड़ तो इकट्ठा होगा ना, अपना अपना एरिया में बैठाएगा तो भीड़ तो होगा, क्योंकि मार्केट वगैरह में पहले बैठते थे वो नहीं बैठ रहे हैं। तो सबकी रक्षा करेंगे माता रानी। और आते आते ना थक गए, काफ़ी थकावट हो गया। और मेरा जो छोटका बेटा था ना, वो उसका बार बार चप्पल गिर जा रहा था, तो हम बोले तुम भी अलाउंस करवा लो कि मेरा चप्पल गिर रहा है। तो ऐसे यहाँ भोले बाबा हैं, और यहाँ भोले बाबा का मंदिर है। तो यहाँ पे आरती गा रहे हैं हम लोग, सुनाई नहीं देगा क्योंकि बहुत कचकच था। तो और फिर हम पूजा किए, मम्मी पूजा की और लोग सब पूजा कर रहे थे। तो हाली हाली पूजा करके भीड़ से निकलना था, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने पास ही रखिए तो बेहतर होगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, लगती है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर भी अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा।